उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो लॉबी स्ट्रांग है शुरू से ही, वो आपको पता है कि वो लॉबी मुसलमान को दिल से कबूल कर ही नहीं सकती। अच्छा। इंडिया के अंदर देख लें, जब भी इलेक्शन आते हैं वहाँ पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे गाय वाला इशू भी उठाया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि इनका मेन जो एजेंडा है, जो इनका मेन फोकस है, वो ये है कि मुसलमानों को दबाओ खित्ते के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, इसी के अंदर से वो वोट लेते हैं। मोदी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बदनाम है मुसलमानों को दबाने के वाले से। गाय वाले इशू को ज़्यादा उसने उठाया, ठीक है। बाकी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया के अंदर मुसलमान हो, उसने मुसलमानों को दबाने की पॉलिसी के ऊपर ही वोट लेना है। गौ माता की जय, गौ माता की जय, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। एक संयुक्त टीम बनाई गई और सभी गोरक्षकों ने मिलकर नाके लगाए गए। जब उन्हें सूचना मिली कि ट्रक आने वाला है तो उसका पीछा किया गया। गो तस्करों को जैसी भनक लगी कि उनके पीछे गोरक्षक लग लिए हैं और वो पकड़े जाएंगे, तो गो तस्करों ने अपने इस ट्रक को सड़क पर भगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कितने खतरनाक तरीके से इन्होंने अपने इस ट्रक को भगाया, वो तस्वीरें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये गौ तस्कर अपने आगे किसी की जिंदगी की कीमत को नहीं समझते हैं। ना तो ये उस गौ माता की जिंदगी की कीमत को समझते हैं, जिसको बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने खास तौर पर गौ संवर्धन कानून बनाया। हरियाणा में गौकशी पर रोक लगाने के लिए इसको कानूनन अपराध घोषित किया। इसके अलावा सड़कों पर जब ये गो तस्कर अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं तो भी ये खतरा इस तरह से मोल उठाते हैं कि इनकी जिंदगी तो जाए, साथ में अगर दूसरी गाड़ी के साथ इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाए तो शायद उसमें भी कोई ना बचे। अब देखिए, ये एक बड़ा ट्रक है जिसको 10 टायरी ट्रक बोला जाता है। ये केएमपी एक्सप्रेसवे पर जब ताउडू की तरफ ये ट्रक चल रहा था, उसी दौरान इनके पीछे गोरक्षकों की टीम लगी हुई है और इन गो तस्करों ने भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कि ये पुलिस में ना पकड़े जाए, इसलिए इन्होंने अपने ट्रक को डिवाइडर कुदाते हुए रॉन्ग साइड ले लिया। और आप ये देखिए कि कितनी स्पीड में ये रॉन्ग साइड अपनी इस ट्रक को ले जा रहे हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि एक तो ये इतना बड़ा ट्रक, इतनी बड़ी गाड़ी, और केएमपी एक्सप्रेसवे पर अधिकतर रात के समय में ट्रक ही चलते हैं, तो ऐसे में सामने से आ रही दूसरी गाड़ियों के लिए खतरा पैदा हो गया जब इस केएमपी एक्सप्रेसवे पर ये गायों से भरा हुआ ट्रक रॉन्ग साइड दौड़ने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि गोरक्षकों ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत इन गो तस्करों को पकड़ने के लिए धरपकड़ करनी शुरू की। हालांकि जब तक इस ट्रक को पकड़ा जाता तब तक एक गो तस्कर तो इनके हत्थे चढ़ा, लेकिन बाकी जो 4 गो तस्कर थे वो मौके से भागने में कामयाब रहे। बड़ी बात यह भी है कि इस चलते हुए ट्रक का एक अगला टायर पंचर हो गया और उसके बाद भी ये सड़क पर इसी तरह बेधड़क इस ट्रक को दौड़ाते रहे। इस ट्रक पर जो लिखा है उसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएं कि ट्रक के ऊपर लिखा हुआ है न्यू मेवात। क्या यह है नया मेवात कि खुलेआम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, उस प्रदेश में जहां पर गौकशी करना, गौ तस्करी करना कानूनन अपराध है, उसमें ये ऐसे दर्जनों की संख्या में गाय भरकर लाते हैं सरेआम, और जब उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो फायरिंग करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि कई किलोमीटर पीछा करने के बाद इस ट्रक को पकड़ लिया गया और इस ट्रक से लगभग 25 जिंदा गायें बरामद हुई हैं, जिनको की ठूस ठूस कर इस ट्रक में भरा गया। इन गो तस्करों ने इस ट्रक के अंदर इतने निर्मम तरीके से गोवंशों को भरा कि इन 25 गोवंशों में से 2 गोवंशों की दर्दनाक मौत भी हो गई। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं कि गायों को कितने निर्मम तरीके से इस ट्रक में भरा गया है। शुक्र है उन गो रक्षकों का जो अपनी जान पर खेलकर इन गोवंशों की जिंदगियां बचाते हैं और अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म का पालना करते हैं। इस पूरे मुठभेड़ में पकड़े गए एक गौ तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि जिस समय गो रक्षकों ने इस गौ तस्करों को पकड़ा और इस गौ तस्करी रैकेट को पकड़ने के लिए जब इनका पीछा किया तो इनके साथ काव टास्क फोर्स, जो हरियाणा सेल की बनाई हुई है, हरियाणा पुलिस की एक काव टास्क सेल है, वो टास्क फोर्स भी इनके साथ रहती है। और जैसे ही इस गो तस्कर को पकड़ा गया तुरंत गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस स्टेशन से एक टीम मौके पर आई, पूरा मौका मुआयना किया गया, सभी चीजों की फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई और उसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। इन सभी गौवंशों को इस ट्रक से निकालकर गौशाला पहुंचाया गया है। जो घायल गौवंश हैं उनका इलाज के लिए उनको अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही अब यह भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये गौ तस्कर पहले कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और ये इन गायों को भरकर मेवात में किस जगह किसके पास लेकर जा रहे थे। आपको उस गो तस्कर की ही जुबानी सुनाते हैं, कैसे वो बता रहा है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया और बाकी लोग जो इसके साथी थे वो कैसे फरार हो गए और कौन कौन इसके साथी हैं। जरा उस आरोपी की जुबानी आप सुनिए। दिल्लू हुसैन पर का नाम है, उठावड़ का सद्दाम नाम है, राजू टाई का नाम है। अच्छा, क्या लेके जा रहे हैं? गाय ले जा रहे हैं। कितनी गाय है? बस नौते तक अंदाजा ना, मैं दूर खड़ा कर रखा हूं। अच्छा, 23-24 होंगे। ट्रक तुम ही चला रहे थे? हाँ जी, मैं चला रहा हूँ। तो ट्रक तुमने सड़क पे डिवाइडर भी कुदा दिया, क्यों? जो वाह टाई को हो मेरे कहले, वन ठडेस कुदवा दियो, मैंने तो रोक दी गाड़ी नहीं पहले ही। अच्छा, फिर जब एकदम फिर भगा ले जवान कहीं रोड मचाई, फिर नौकरी पर कुदवा दी डिवाइडर, फिर भगो मैं पकड़ लिया। कहाँ लेके जा रहे थे गाय? किस लिए लेके जा रहे थे? क्या करते इनका? क्या करते? काट न ले जा रहे। अच्छा, कितने लोग थे कुल तुम? 5। और भी गाड़ी में? और भी गाड़ी थी एक और? ना, 2 गाड़ी। हाँ, छोटी गाड़ी। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे गाय? अब इस 2 टोल कटवाए जब इससे पीछे कौन ले आता? तो तुमने 2 टोल कटवा के यहाँ पे उतार के 10 किलोमीटर जंगल में गया। पहले कितनी बार लेके आए हो इस तरह से गाय?
मैं ना गए कसम कर मेवात के ये गौ तस्कर इतने शातिर हैं कि ये केवल ट्रकों में गोवंश भरकर नहीं चलते हैं, बल्कि इनको एस्कॉर्ट करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां भी चलती हैं। जानकारी ये भी मिली है कि जब गौ रक्षक इन गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे तो उसी दौरान इन गौ तस्करों को बचने के लिए इनकी एक दूसरी गाड़ी भी इनके साथ चलती है, जो इनसे कई किलोमीटर आगे चलती है, और वो रास्ता क्लियर है या नहीं है ये बताते हुए चलती है। दरअसल गोरक्षकों ने जब इनको पकड़ा तो इन्हें पता चला कि एक क्रेटा गाड़ी भी, बिना नंबर प्लेट की एक क्रेटा गाड़ी इस ट्रक के साथ थी, और वो आगे पीछे ये चेक करते हुए निकलती है कि कहीं गोरक्षक इनको देख ना ले और उनकी नजर में तो ये ट्रक नहीं आ गया है। लेकिन जैसे ही गौ तस्करों को भनक लगी कि गोरक्षकों की गाड़ियां इनके पीछे लगी और ये पकड़े जाएंगे, उसके बाद क्रेटा कार सवार गौ तस्करों ने इन ट्रक चालक को बता दिया कि गोरक्षकों की गाड़ियां तुम्हारे पीछे लग चुकी है, भागने की कोशिश करो। इसीलिए इस गौ तस्कर ने अपने ट्रक को रॉन्ग साइड डिवाइडर कुदाकर ये लेके गया और फिर इस खतरनाक तरीके से इसने सड़कों पर अपना ट्रक दौड़ाया है। गोरक्षकों का क्या कहना है, मोनू मानेसर की टीम, पलवल और सोनीपत की गोरक्षकों की टीमों ने जो ये बेहतरीन काम किया है, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मामला ये जी, हमें मुखबिर से पता चला था, हमारी जो सोनीपत वाली टीम है उन्हें पता चला कि पीछे से गाड़ी भर के यूपी से एक बुरी तरीके से गायों को भर के मेवात लेके जाया जा रहा है, जिसके पश्चात जगह जगह पे नाके लगा। ये हमने 2 गाड़ियां पकड़ी है, भयंकर मुठभेड़ के बाद पकड़ी है। एक ट्रक वाले ने तो सीधे फायर किया था, जिससे हम और सीएस स्टाफ बाल बाल बच गया, और मौके पर 2 गौ तस्कर ट्रक में पकड़े हैं और फिर तुरंत ही आ जाती है एक टाटा पिकअप जो आप पीछे देख रहे हैं। इसमें भी भयंकर काफी मुठभेड़ हुई है, इसने भी हमारे टक्कर मारने की कोशिश करी है। फिर रोड पे पूरा मतलब गाड़ियां घूमी है, फिर काफी मशक्कत के बाद ये गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 6 से 7 गोवंश पूरी तरह बांध रखे हैं और बड़ा ट्रक में 25 से 26 गोवंश पूरी तरह बांध रखे हैं। कहां से कहां रहे थे, क्या सूचना मिली थी आपको, कौन सी जगह पे हुआ है? हमें सूचना मिली थी कि ये अपने राय की तरफ से, रोहतक की तरफ से 2 गाड़ियां आएंगी, एक 10 टायरी गाड़ी, एक टाटा पिकअप। उसकी सूचना पे हम सीएस स्टाफ गुरुग्राम के साथ खड़े थे। ये जैसे ही आई हमने इनको रुकने का इशारा किया, ये नहीं रुके, डिवाइडर पर टकरा कर इनका टायर फट गया। टायर फटने के बावजूद हमने इनका पीछा किया, तब ये बड़ी मशक्कत के बाद काबू आए। कहां पे पकड़े गए? ये अभी बिलासपुर थाने के अंतर्गत पकड़े गए, पचगावा चौक के एमपी के ऊपर। कितने लोग हैं जो गौ तस्कर, वो कितने पकड़े? ये 2 गौ तस्कर इस टाटा पिकअप में पकड़े और 2 गौ तस्कर इसमें पकड़े ट्रक में। मुश्ताक गाँव, बाप का नाम? कौन सी गाड़ी में? तो टाटा में। क्या भरा टाटा में? कितनी गाय है? कहाँ भर के लेकर आया है? तेरे का नाम है? बाप का नाम? गाँव। क्या पकड़ा है? कौन सी गाड़ी में थी? कौन सी टाटा? कई किलोमीटर तक ये धरपकड़ जारी रही। इस दौरान तस्करों ने गौरक्षकों की गाड़ी पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई, जिंदा गायों को नीचे फेंका। यहाँ तक कि गौरक्षकों की गाड़ी को अनियंत्रित करने के लिए तस्करों द्वारा कांच भी फेंके गए। लेकिन पूरे 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आखिरकार गौरक्षकों ने न केवल तस्करों की गाड़ी को पकड़ा, बल्कि इस दौरान उन्होंने नूह के रहने वाले 3 गौ तस्कर सलीम, साद और महबूब को भी दबोच लिया। ये 4 से 5 गाय थी जो गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में लेके जा रहे थे, जिन्होंने एक हमारी गाड़ी डाला तोड़ दिया, एक हमारी बलेरो के शीशे से फोड़ दिए सारे, और एक स्विफ्ट गाड़ी भी तोड़ दी। हमारे गोरक्षक साथी जो भोकड़ है खोड़ से, उनको चोट भी लगी है काफी, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल टूट गई, टायर वायर सब फट गए। कहां से पीछा कर रहे थे आपको? हम पूरे गुरुग्राम में सेक्टर 56 से पीछा कर रहे थे, फिर ये भौंडसी के क्षेत्र में आके और पलवल के साइड भागने लगे। जब काबू किया, 3 गौ तस्कर मौके पर काबू कर लिए गए हैं और 3 से 4 गौ तस्कर भागने में कामयाब हुए। इस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर दबोचे गए हैं, जबकि 3 से 4 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। वहीं 3 से 4 गायों को भी बचाने में कामयाबी हाथ लगी है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में 2 गौरक्षक घायल भी हुए हैं और साथ ही उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तस्करों को पकड़ने के बाद गौरक्षकों ने उन्हें भौंडसी थाने में पेश किया, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने पलवल पुलिस को भी मौके पर बुलाया और फिर कई घंटों तक विचार विमर्श करने के बाद मामले को पलवल पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी 3 से 4 गाय रेस्क्यू कराई है, जो एक गाय अभी बरामद कर ली है, जो रोड पे फेंक दी थी इन्होंने, गाड़ी चलाते वक्त रोड पे फेंकती जा रहे थे, और 2 गाय हमने अभी ढूंढ ली है। तो घायल कैसे हुए आप लोग? गाड़ियां कैसे क्षतिग्रस्त हुई हैं? हमारी गाड़ियां उन्होंने टक्कर मारी है, टक्कर मारने के बाद उन्होंने पथराव भी किया है, गोली भी चलाई है, और उससे हमारी गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। जो 3 गौ तस्कर पकड़े हैं उनकी क्या पहचान पता चली है? 3 गौ तस्कर पकड़े हैं, वो मेवात के हैं और 3 पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जो गौ तस्करी के लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। कहां से ये गाय ला रहे थे, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? ये जो गुरुग्राम में बेसहारा गोवंश ढूंढते हैं, इनको पकड़कर ये ले जाकर मेवात में गोकसी करते हैं, जिनके लिए हम हमारी टीम बजरंग दल की और सभी टीमें, भिवाड़ी से, पलवल से, सभी मोहम्मदपुर टीम, सभी टीमें लगकर और इनको काबू। साइबर सिटी गुरुग्राम में तस्करों और गौरक्षकों के बीच मुठभेड़ की
गौ माता की जय, गौ माता की जय, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की सड़कों पर गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्कर कार छोड़कर भाग गए। हुआ यूं कि गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार में कुछ गौ तस्कर गायों को भरकर ले जा रहे हैं, जिसके बाद फरूख नगर इलाके में नाकेबंदी की गई, जिसमें एक स्कॉर्पियो कार भागकर निकल गई। लगे हाथ गौ रक्षकों ने भी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक पीछा होता देख गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद गौ रक्षकों ने भी जवाब में फायरिंग की, जिसमें स्कॉर्पियो कार के टायर पंचर हो गए और गाड़ी सड़क पर लहराने लगी। कुछ देर बाद तस्कर केएमपी पर पाटली के पास कार छोड़कर अंधेरे में भाग गए और गौ रक्षकों ने जब गाड़ी का हाल देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। दरअसल स्कॉर्पियो में पीछे की सीट हटाकर 3 गायों को ठूस कर भर रखा था। साथ ही उनके मुंह को रस्सी से बुरी तरह बांधा गया था ताकि वे आवाज न कर सके। यही नहीं, तस्करों ने गाड़ी का नंबर भी VIP रखा हुआ था और सबसे बड़ी बात, जिस स्कॉर्पियो में तस्करी की जा रही थी उस पर पुलिस का स्टिकर भी चिपकाया हुआ था ताकि किसी को शक न हो। वहीं जब पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो वह भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को स्कॉर्पियो के अंदर से बंदूक की गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो गौरक्षक थे वो मोनू मानेसर की टीम के थे, जिस पर गौ तस्करों की हत्या का आरोप लगा था। फिलहाल तीनों गायों को गौशाला में भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। पशु तस्कर गायों की चोरी करते हुए दिख रहे हैं। ये पशु तस्कर गाड़ी में जबरदस्ती गाय को चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ताजा मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके के शाही रोड का है, जहां ये पशु तस्कर जबरन गाय को गाड़ी के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी से इस मामले का खुलासा हुआ है। जबरदस्ती एक गाय को गाड़ी के अंदर ठूस कर ले जाते हुए पशु तस्कर दिख रहे हैं। इलाके के लोगों ने पहले भी प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ये घटना तो सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई, जहां घात लगाकर पूरी प्लानिंग के साथ गाड़ी लेकर पशु तस्कर सड़क पर घूम रहे हैं। एक गाय घूमती दिखाई देती है, गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद उसका पीछा करते हैं और फिर गाड़ी में डालकर उसको ले जाते हैं। अगली खबर